Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 14, the Vedic Age. In the previous class I have been already covered some of the paragraph about the early Vedic age and the later Vedic age. Okay? The Vedic age is divided into two parts, the early Vedic age and later Vedic age, and this is about today I will start the later Vedic age. Okay, I will start from page number 105. This is the third video of this chapter. In later Vedic age, Varna system had become hereditary. Now Varna was fixed according to one's birth. अब क्या हुआ लेटर वैदिक एज में? अब देखो अर्ली वैदिक एज में हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्ण सिस्टम था वो क्या था कि वो ऐसा था कि वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि चार वर्ण हुए. ठीक है, चार वर्ण बनाए गए. कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है, लेकिन वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता था. लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि जो वर्ण सिस्टम था वो हेरेडिटरी हो गया. हेरेडिटरी मतलब कि वंशानुगत इसको बोलते हैं. मतलब जैसे कि अगर किसी के पापा ब्राह्मण है तो उनका बेटा भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा. लेकिन अर्ली वैदिक एज में ऐसा नहीं था. वहां पे क्या था? वहां पे लोगों को फ्रीडम था कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी वर्ण में जा सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नाउ वर्ण वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू वंस बर्थ. अब यहाँ पे बर्थ के अकॉर्डिंग वर्ण फिक्स हो गया. अ पर्सन्स वर्ण डिटरमाइंड हिज प्रोफेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. वर्ण बताता था किसी का प्रोफेशन, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को. द ब्राह्मण्स वर द मोस्ट पावरफुल एंड enjoyed a respectful position in society. ब्राह्मण्स को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. ठीक है, सोसाइटी में. दे परफॉर्म ऑल रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस. वो ऑल रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे. एंड दस हैड बिकम टू द हाईएस्ट वर्ण. और इसलिए उनको वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर रखा गया था. दे हैड मैनी प्रिविलेजेस. उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी. दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस. उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी. एंड वर नेवर गिवन सीवियर पनिशमेंट. और उनको सीवियर पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता था. क्षत्रिय वर द वॉरियर्स. क्षत्रिय क्या होते थे? वॉरियर्स होते थे. एंड सुपरवाइड एडमिनिस्ट्रेटर. और एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज करते थे, मतलब कि जैसे राजा. वैश्य लुक्ड आफ्टर एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड ट्रेड. वैश्य क्या करते थे? एग्रीकल्चर, खेती, क्राफ्ट का काम और ट्रेड मतलब बिजनेसमैन. शूद्र वर एट द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर. और शूद्र को सब सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे रखा गया था. एंड लिव्ड अ ट्रस्ट लाइफ. दे परफॉर्म ऑल द मैनुअल जॉब्स. दे सर्व द सुपर क्लासेस. They could not listen to the Vedas or participate in any religious ceremony. शूद्र को क्या रखा गया था? बॉटम में रखा गया था सोशल ऑर्डर में. और इसके अलावा वो सारे मैनुअल जॉब्स करते थे. और वो दे सर्व द सुपर अपर क्लासेस. और वो अपर क्लासेस को सर्व करते थे. ठीक है, मतलब कि उनके लिए काम करते थे. और उनको वेद को सुनने का, जो चार वेद थे ना, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद. ये चार वेद बताए थे. इन चारों वेदों को सुनने तक का अधिकार नहीं था उनको उस समय पे. और वो किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. ठीक है, रिलीजियस मतलब धर्म से रिलेटेड. इकोनॉमिक लाइफ. एग्रीकल्चर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. द फार्मर्स used copper, bronze as well as iron implements. फार्मर कौन कौन से हथियार यूज करते थे? उपकरण कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए. बार्ले, राइस एंड व्हीट वर द चीफ
produced by the Aryans. Barley, rice and wheat. बार्ले और राइस और वीट ये सब क्या थे, मेन क्रॉप्स थे उस समय पे आर्यंस के. दिस पीरियड विटनेस द राइज ऑफ अ वैरायटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट. वीविंग, लेदर वर्क, पॉटरी एंड कारपेंट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस. और ये सब काम होता था, जैसे लेदर वर्क का काम होता था, पॉटरी का, कारपेंट्री का, ठीक है. आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा था इस समय पे, ठीक है. वीविंग वॉज प्रैक्टिसाइड ऑन अ वाइड स्केल मोस्टली बाय वुमेन, ठीक है. वीविंग होता था इस समय पे जो कि मोस्टली वुमेन करते थे. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वॉज ऑल्सो practiced as Rigveda speaks of ships with 100 oars. The barter system was gradually replaced by coins. और इस समय पे बार्टर सिस्टम नहीं था. इस समय पे क्या होता था कि कॉइन्स देने लगे. कोई सामान अगर आपको लेना है तो उसके बदले में कॉइन्स देने लगे. और बार्टर सिस्टम में क्या था, जैसे कि मुझे गेहूं की जरूरत है और सामने वाले को दाल की जरूरत है, ठीक है. सामने वाले को पल्सेस की जरूरत है और मुझे वीट की जरूरत है, तो क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है. उसी को क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम. लेकिन इस समय पे कॉइन्स के थ्रू, जैसे आज होता है ना पैसे देते हैं तब सामान मिलता है, वैसे ही उस समय पे हो गया था लेटर वैदिक एज में, ठीक. रिलीजन, gradually religion became more complex due to rituals and sacrifices. और religion क्या हुआ, more complex हो गया rituals और sacrifices के कारण. all these practices enhanced the status and respect of the brahmins in the society. और ब्राह्मण्स का सोसाइटी में वर्चस्व बढ़ गया. new gods were worshipped, नए भगवान जी की पूजा होने लगी. प्रजापति द क्रिएटर, प्रजापति जिनको क्रिएटर बोला जाता था, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. ही वॉज लेटर कॉल्ड ब्रह्मा, और बाद में इन्हें क्या कहा गया, ब्रह्मा बोला गया. रुद्र और शिवा, रुद्र और शिवा वॉज द गॉड ऑफ एनिमल. शिव जी क्या थे, गॉड ऑफ एनिमल. एंड विष्णु वॉज द प्रिजर्वर, और विष्णु क्या थे, प्रिजर्वर. आइडल वर्शिप ऑल्सो बिगिन, और इस तरह से आइडल वर्शिप क्या हुआ, बिगिन हो गया. द मेगालिथिक कल्चर, द मेगालिथिक कल्चर फ्लरिश्ड अबाउट 1100 BC इन साउथ इंडिया एंड डेक्कन. देखो डेक्कन और साउथ इंडियन पार्ट में 1100 BC में ये मेगालिथिक कल्चर चला, ठीक है. द वर्ड मेगालिथ मीन्स लार्ज, मेगा का मतलब क्या है, लार्ज, एंड स्टोन, लिथ का मतलब क्या है, स्टोन. दीज पीपल वर नोन एज मेगालिथिक पीपल. और यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, मेगालिथिक पीपल, बिकॉज दे buried their dead and encircled by megaliths or stone borders bound. देखो क्या होता था कि buried का मतलब क्या होता है, दफन करना, ठीक है. जैसे कोई डेड हो गया तो उसको दफन करते थे, और मेगालिथ और स्टोन बाउंड्रीज के थ्रू उसको सर्किल कर दिया जाता था. देयर मेगालिथ्स वर मेनली फाउंड ऑन ट्रेड रूट्स एंड अराउंड रिवर वैली. और ये मेगालिथ्स कहाँ पे पाए गए हैं, ट्रेड रूट्स में या फिर रिवर वैलीज में. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका. और कुछ इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट कौन सी हैं, ब्रह्मगिरी है, कर्नाटका में है, ठीक. और नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, कोडुमन्नल इन तमिलनाडु, कापा, टाकल घाट, नायकुंड एंड Mahojari in Maharashtra. Megalithics began to appear in southern and northern India around 1000 BC. ठीक है, ये सब क्या है, ये सब साइट्स हैं, मेगालिथ साइट्स हैं जो फाउंड हुई हैं, ठीक, डिफरेंट प्लेसेस से. और ये मेगालिथ्स कब से बिगन हुआ, साउथर्न और नॉर्दर्न इंडिया में 1000 BC से. द साइज एंड शेप ऑफ दिस बैरियल
caves are different. Some of them are very big and have entrances. Some of them are marked by megalithics along the periphery. देखो जो ये बैरल्स जो हमें मिले हैं, ये जो दफन होता है इसका मीनिंग, ठीक है, जिन्हें दफनाया गया है वो अलग अलग साइज और शेप के हैं, ठीक है। कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ में इंट्रेंसेस है जाने के लिए अंदर, और कुछ को पेरीफेरी से क्या किया गया है, मार्क्ड किया गया। पेरीफेरी यानी कि जैसे साइड साइड में आपका स्टोन रख देना, ठीक है, स्टोन बाउंड्रीज बोला था मैंने, ठीक है वो। दीज पीपल buried their dead with pottery tools, weapons, beads, jewelry and coins। तो पहले ये जो दफनाया जाता था उनके साथ में क्या रखा जाता था, जैसे पॉटरी टूल्स, वेपन्स, बीड्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, ये सब उनके साथ में रखा जाता था। दीज बैरल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जो बैरल्स थे ये रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किस चीज़ का, अबाउट द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड। इन्हीं के थ्रू हमें पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। मेगालिथ्स, इन अ मेगालिथ बैरल द बोन्स ऑफ अ डेड पर्सन वर प्लेस्ड इन एन अर्न, ठीक है। अर्न का मतलब क्या होता है, कलश जैसा कुछ, ठीक है। मेगालिथिक burial, the bones of a dead person were placed in an urn. This urn was buried and surrounded by a circle of a large vertical stones। और इनके सराउंडिंग में क्या रखा गया है, लार्ज वर्टिकल स्टोन्स। अ लार्ज हॉरिजॉन्टल स्टोन्स फॉर्म्ड द कैपस्टोन। इफ द पिट burial had a circle of a large stone, it was called a pit circle. If the pit had a heap of stone pillar on top, it was called a cairn. What do barrels tell us? A study of all these graves has helped the historians to form an idea of the lives of the people living during those time। मतलब क्या है कि इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अ ग्रेव विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड स्टोन एक्सेट्रा जनरली इंडिकेट्स अ वेल्दी पर्सन। और अगर किसी के पास गोल्ड, कॉपर या फिर स्टोन रखा हुआ मिला है तो उसे क्या माना गया है, वेल्दी पर्सन, यानी कि धनी व्यक्ति। आर्कियोलॉजिस्ट हैव also found the megalith under which there are many skeletons। जिसमें क्या रखा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला है बहुत सारे मेगालिथ्स में स्केल्टन्स। स्केल्टन्स यानी कि जैसे स्केल्टन को क्या बोलते हैं, जैसे हम कंकाल, हाँ कंकाल। दिस सजेस्ट दैट perhaps the members of the same family were buried in the same place but in different time। और इससे ये पता चलता है कि वो जो मेंबर है वो एक ही समय, मतलब एक ही फैमिली का है, लेकिन अलग अलग टाइम पे उसकी डेथ हुई है। The bodies of those family members who died later were brought into the barrels through the portholes। Portholes were used as an entrance of bringing those bodies into the barrel who died later। और इस तरह से क्या है, वहाँ पे पोर्ट होल्स मिले, जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इसके थ्रू क्या करते थे, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो गया और उसको दफन कर दिया गया, तो अगर उसी फैमिली का किसी और मेंबर को वहीं दफन करना है तो ये एज अ गेट काम करता था, ठीक है, समझ गए, ठीक। और यहीं पे दूसरे फैमिली मेंबर की भी बॉडी को दफन किया जाता था, ठीक। कंटेम्प्रेरी चाल्कोलिथिक settlement in Chalcolithic age began from 4000 BC and lasted to 2000 BC। चाल्कोलिथिक कब स्टार्ट हुआ, पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 4000 BC में, और ख़त्म कब हुआ, 2000 BC में। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द नियोलिथिक एज। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया, नियोलिथिक एज में। ड्यूरिंग दिस एज मैन बिगेन टू यूज टूल्स। और इस एज में मैन जो था वो
टूल्स यूज करने लगा, वेपन्स यूज करने लगा, मेड ऑफ कॉपर, जो कॉपर के बने हुए होते थे, अलॉन्ग विद द स्टोन्स, और स्टोन भी होता था उसमें। दैट इज वाई द दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोन कॉपर एज, इसलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं, स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन द डेक्कन कवरिंग द एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। कहाँ कहाँ पे मिला है इसके प्रमाण जो हैं वो कहाँ कहाँ मिले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में। द आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट सम ऑफ दीज साइट्स बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ प्री हड़प्पा, और इनमें से कुछ जो हैं वो हड़प्पा के पहले की भी हैं। अदर्स आर कंटेम्प्रेरीज ऑफ द हड़प्पन कल्चर, और ये प्री हड़प्पा है मतलब हड़प्पा के पहले की भी हैं। एंड स्टिल अदर आर पोस्ट हड़प्पन, और कुछ उसमें से पोस्ट हड़प्पन भी है मतलब हड़प्पन के बाद की भी। बट इट इज क्वाइट apparent that the Chalcolithic settlements were quite different from the Harappan settlements, लेकिन ये जो है ये settlements जो है Chalcolithic settlements, ये हड़प्पन settlements से बहुत ही अलग हैं। The Chalcolithic settlements were rural while the Harappan settlements were urban। हड़प्पन जो settlements है वो अर्बन है मतलब शहरी हैं, और Chalcolithic settlements क्या है, रूरल है, ग्रामीण है। द चालकोलिथिक पीपल डिड नॉट नो टू मेक ब्रॉन्ज एंड अलॉय मेड बाय मिक्सिंग कॉपर विथ जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है, अलॉय बनता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। तो चालकोलिथिक पीपल को इनके बारे में नहीं पता था, बट द हड़प्पन्स न्यू, लेकिन हड़प्पन्स को इसके बारे में मालूम था। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रॉन्ज, द चालकोलिथिक पीपल लिव्ड इन रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउसेज मेड ऑफ मड, और जो चालकोलिथिक पीरियड में लोग रहते थे वो उस हाउसेस में रहते थे जो कि मड का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन जो हड़प्पन्स थे उनको ईंट कैसे बेक करना है वो पता था, इसलिए वो burial sites gave us a lot of information about the Chalcolithic culture and tradition। और जो burial sites हैं वो हमें बहुत सारा information देती हैं किसके बारे में, Chalcolithic culture and tradition के बारे में। So this is the end of the chapter एंड दिस इज चैप्टर नंबर 15 द अर्ली स्टेट्स। अब आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, जो ग्रामीण थे मतलब कि विलेजेस थे, ठीक है, जो आर्यन विलेजेस थे वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए और अलग अलग नाम दे दिया गया उनको, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है, द अर्ली स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स थे डिफरेंट। अगर मैं इंडिया की बात करूं, लोकेशन में इंडिया की बात करूं तो वो कौन कौन से थे, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। At the beginning of the 6th century BC, there was no paramount power in the North India। देखो 6th century BC में कुछ भी paramount power नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। It was divided into a large number of independent state called जनपदास, और ये बहुत सारे large number of independent state में divide था, और जिनको क्या कहते थे, जनपद कहते थे। जनपद means a region consisting of rural and urban settlements along with its inhabitants। जनपद का मीनिंग क्या है, एक रीजन जहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों सेटलमेंट्स होते थे, along with its inhabitants, मतलब कि वहाँ पे लोग रह के अपना व्यवसाय वगैरह सब करते थे, ठीक है। द लैंड वॉज नेम्ड आफ्टर द रूलिंग ट्राइब इन ईच एरिया, ठीक है। और लैंड का नाम किस बेस पे रखा जाता था, जो वहाँ की ट्राइब है, जनजाति है, उसके बेस पे उस जगह का नाम रखा जाता था। द जनपद विच वर रूल्ड बाय क्षत्रिय वर्ण वॉज एट वॉर विथ ईच अदर एंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो जो जनपद थे वो क्षत्रिय वर्ण के द्वारा जो राज किए जाते थे, ठीक है, वो एक्सटेंशन होने लगा उनमें, किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है। और इस तरह से बड़े बड़े स्टेट बनने लगे, विच इज द बुद्धिस्ट स्टेट केम टू बी रिगार्डेड एज महाजनपदा। और बुद्धिस्ट एज में इसको क्या कहने लगे, महाजनपद। जैसे बहुत बड़ा स्टेट है तो इसको क्या कहने लगे, महाजनपद बोलने लगे। द टर्म महाजनपदा इज डाइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स ग्रेट कंट्री, ठीक है। और महाजनपद को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, ग्रेट कंट्री, ठीक है। महाजनपदास
were named after the most important group in the region, और most important group उस रीजन के बेस पे इसका नाम रखा जाता था. बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल दैट देयर वर 16 महाजनपदास रोज बिफोर द बिगनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. मतलब बुद्धिज्म इंडिया में स्टार्ट होने के पहले कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे. ठीक है. बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध भगवान से रिलेटेड. ठीक है. बुद्ध धर्म आपने सुना होगा, उसी की बात हो रही है. द लिस्ट ऑफ द महाजनपदास इज गिवन बिलो अलॉन्ग विद देयर कैपिटल सिटीज एंड लोकेशन. जो 16 महाजनपद थे उनके नाम ये दिए हुए हैं. ठीक है. जैसे क्या था, जैसे यहाँ पे देखो कंबोजा, उसकी कैपिटल क्या थी? राजापुरा. और अभी मॉडल लोकेशन क्या है? नियर गांधार. ठीक है. काशी, और कैपिटल क्या थी? काशी ही इसकी कैपिटल थी. वाराणसी. ठीक है. अभी आप सुनते हो ना वाराणसी, वही है ये काशी. ठीक है. मॉडर्न लोकेशन क्या है? ईस्ट उत्तर प्रदेश. थर्ड क्या है? मत्स्य वैरता मॉडर्न जयपुर राजस्थान. मतलब क्या, जयपुर को क्या क्या बोलते थे? मत्स्य बोलते थे. ठीक है. ये महाजनपद है ये मत्स्य. कुरु हस्तिनापुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. अगर आपने महाभारत देखी है तो ये कुरु वही है, और उसकी कैपिटल क्या थी? हस्तिनापुर, जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी. ठीक है. जिस लैंड की वजह से लड़ाई हुई थी कौरव और पांडव के बीच में. मल्ला कुशीनारा पावा. ठीक है. ये इसकी कैपिटल थी. नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश, ये अभी की लोकेशन है ये. ठीक है. चेदी सूक्तिमती बुंदेलखंड साउथ उत्तर प्रदेश. ठीक है. ये बुंदेलखंड का रीजन है जहां हम रहते हैं. इसका पुराना नाम क्या था? महाजनपद क्या था? ये चेदी महाजनपद था, और इसकी कैपिटल क्या थी? सूक्तिमती. अस्माका पोटाली महाराष्ट्र. ये सब महाजनपद के नाम है. ठीक है. जो 16 महाजनपद थे. ठीक. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Mahajanpads, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Ataranjkera near East Itah in उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब फाइंड आउट किया है. ठीक है. ये सब फाइंड आउट किया है. ये महाजनपदास, जैसे पुराना किला दिल्ली में हो गया, हस्तिनापुर हो गया मेरठ के पास में, अतरंजकेरा हो गया कहाँ पे? नियर ईस्ट इन उत्तर प्रदेश, नियर इटाह इन उत्तर प्रदेश. ठीक है. समझ में आया? एंड देन the next part I will start in the next class. So this is the end of the class. Thank you.